हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ये जेके बोस और सीबीएसई के लिए है। जेके बोस के जितने भी टी टू के चैप्टर्स थे वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर्स यहाँ पर है, जहाँ हमारी फिगर्स हैं। यहाँ पर हमें जो है फिगर्स दी गई हैं 3, 1 2 3। हमने क्या करना है, इनके जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। इनके वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने। अब वर्टिसेस क्या होता है, ये जो कॉर्नर होता है, ये पॉइंट जो है ये इनको वर्टिसेस बोलते हैं। ऐसे समझो, जो कॉर्नर होते हैं उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आ गया हमारा A O A B C, ये वर्टिसेस आ गए। दूसरा आ गया PQRS, ये सारे वर्टिसेस आ गए। उसके बाद KLM, ये वर्टिसेस आ गए। प्लूरल वर्टिसेस, वर्टेक्स होता है सिंगुलर। हमने इनके जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने इन पॉइंट्स के। ये जो पॉइंट्स है तो हम थोड़ा सा इसको पहले लिखते हैं। द coordinates of the vertices in the given figure are as follows। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो है पहली फिगर क्या है, OABC। तो फर्स्ट में लिखता हूँ हमारा OABC। सबसे पहले हमने O का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर A, फिर B और C। तो 1 बाय 1 हमने सारे करने हैं। तो सबसे पहले मैं O लिखता हूँ। O यहाँ पर आ गया आपका। इसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, इसके पॉइंट्स। सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पर O जो है ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर O का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से ये 0 पर आ रहा है, ओरिजिन पर आ रहा है। ओरिजिन होता है यहाँ जहाँ से शुरू होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन जो है शुरू होती है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन आ रहा है। ओरिजिन पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएंगे, O का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0 और 0। तो ये इसका मतलब ये है कि आपका एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। एक्स भी 0, वाई भी 0। यहाँ पर ये O पॉइंट जो आ रहा है ये ओरिजिन पर ही आ रहा है। तो ना ही ये आगे बढ़ा है ना ही ऊपर गया है। तो यहाँ से अगर देखोगे ये एक्स और वाई के लिए 0 है। तो O के कोऑर्डिनेट जो आ गए 0 और 0 आ गए। O के बाद हमारा जो है वो है A। अब A की कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। A यहाँ पर, अब ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे तो 1 2 स्टेप गया है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, एक्स का जो पॉइंट आ गया आपका, एक्स के लिए पहले 2 आया। और वाई के लिए, तो वाई तो चला ही नहीं यहाँ से, वाई बिल्कुल यहाँ से चला ही नहीं है, वाई 0 है। वाई ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ सिर्फ हम आगे की तरफ गए हैं एक्स एक्सिस पर, वाई पर चले ही नहीं। तो ये आएगा 0 आपका। तो हमारा एक्स और वाई आ गया। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और 0। नेक्स्ट जो हमारा है अब बी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2। यहाँ बी के नीचे सीधे 2 आ रहा है तो हमने लिखा 2। यहाँ से तो आ गया आपका 2, एक्स एक्सिस पर आपका आ गया 2। फिर सीधे ऐसे जाना है ऊपर, फिर ऐसे जाना है। तो वाई एक्सिस पर कितना आया 3। 2 और 3 जो है बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यह आ गया आपका एक्स, यह आ गया वाई आपका। अब जो है आपका रहा है सी। अब हम सी के भी कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सी जो है आपका वाई एक्सिस पर लाइन पर आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो एक्स के लिए तो ये कुछ चला ही नहीं है। तो एक्स के लिए होगा 0 और वाई के लिए कितना चला है 1 2 3 चला है। तो यह आ गया एक्स और वाई। अब नेक्स्ट जो हमारी फिगर है वो है पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ पर अगर देखोगे PQRS, सबसे पहले P जो पहले है तो P के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। P जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, सबसे पहले हम x वाला पॉइंट देखते हैं। तो x यहाँ पर आ रहा है 4, तो x लिखा मैंने यहाँ पर 4। और y ऊपर की तरफ ऐसे चलना है, ऐसे y एक्सिस के पैरेलल। ये y एक्सिस ऐसे जा रही है, हमने ऐसे चलना है। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो ऐसे चलो 3। तो ये आया 3 है आपका। P के कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आ गया 3 और 4। P के कोऑर्डिनेट्स, P के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए P 4 और 3 आ गए। अब है Q हमारे पास अगला। अब Q पॉइंट अगर देखोगे यहाँ पर आ रहा है। अगर x पर मैं देखता हूँ पहले, तो यहाँ पर कहाँ जा रहा है 6 पर जा रहा है।
तो यह आया 6। उसके बाद y पर अगर देखोगे ऊपर की तरफ अब देखना, ये तो हमने ऐसे देख लिया, हमने अब वर्टिकली देखना है ऊपर कितना गया है, यहाँ पॉइंट है तो इतना गया है यहाँ 1, तो यह आया 1 आपका। तो मतलब x और y के कोऑर्डिनेट जो आ गए y 6 और 1। उसके बाद r, अब हमने r लिखा, r कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले ऐसे x पर चलते हैं, यहाँ ऐसे ऊपर r की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कितना जा रहा है 6 जा रहा है, मतलब x जो पॉइंट आ गया आपका 6 आया। और y देखो r से ऐसे चलो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये आ गया 5 आपका। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है x और y। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो लास्ट बचा है वो है s। s के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पर s। सबसे पहले x एक्सिस देखते हैं, x एक्सिस ये लाइन हुई यहाँ से ऊपर चलो, x देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है x आपका, तो लिखा आपने 4। अब 4 से सीधे ऐसे चले हम, तो अब हम y एक्सिस पर देखते हैं 7, तो ये आया 4 और 7, कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 4 और 7। ये पहला x दूसरा y होता है। अब हमारी जो है थर्ड फिगर जो दी, ये ट्राइंगल दी है KLM। अब इन पॉइंट्स के हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। के यहाँ पर आपका लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हमने x एक्सिस पर ऐसे चलना है, तो देखना है कहाँ पर आ रहा है, x 10 आ गया तो लिखा हमने 10। उसके बाद y एक्सिस पर ऐसे चलना है, आगे की तरफ चलना है ऐसे, तो 5, तो वही हमने लिखा। अब है अगला l के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। l यहाँ पर आ रहा है आपका, तो l अगर देखोगे आप, l अगर देखोगे यहाँ पर x एक्सिस पर ऐसे ऐसे यहाँ पर आ रहा है l, तो हम सीधे ऊपर चलेंगे। l आया x पर 7 और y पर भी 7, यह आया 7 और 7, मतलब दोनों पॉइंट्स इसके आ गए 7 और 7, x भी 7 और y भी 7। उसके बाद नेक्स्ट m। अब m पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है m का पॉइंट, तो सबसे पहले x एक्सिस पर देखते हैं, x एक्सिस पर कितना आ रहा है 10, तो सीधे ऐसे बढ़ो आगे, y एक्सिस पर भी चेक करो 8, तो ये आ गया 8। तो आपके m के कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आ गए 10 और 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई होगी या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। जो इनमें स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसको हमने करेक्ट भी करना है। तो सबसे पहला, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट है हमारा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है नॉन जीरो है, मतलब 0 नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, वो जो लाई करता है यहाँ पर बोला है वो लाई करता है वाई एक्सिस पर। हमने ये देखना क्या है सही है कि गलत है। सबसे पहले अगर ऐसे समझाता हूँ मैं, एक्स और वाई लिखता हूँ मैं पहले। सबसे पहले अगर ऐसे देखोगे, ये हमारा ग्राफ हो गया, कैसे बनेगा, ये जो होती है एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होगी, और ये होता है ओरिजिन 0, ये होता है 1 2 3 4, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4। नंबर भी लिख देता हूँ, ये आ गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया आपका। ये कुछ ऐसे बनेगा हमारा ग्राफ। मैंने बनाया, एक्स एक्सिस बनाई, ये होता है ओरिजिन, ऐसे जाता है 1 2 3 4, ऊपर वाई एक्सिस पर भी ऐसे 1 2 3 4। तो हमें बोला क्या है यहाँ पर, हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट कोई भी हो सकता है हमारा, मान लो एक्स ही मान लिया मैंने पॉइंट है, एक्स ऑलरेडी है तो मैं टी मानता हूँ, एक्स तो एक्स एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर बोला है कि अ पॉइंट जो है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, मतलब एक्स पर तो 0 है, यहाँ पर आ गया 0 आपका, एक्स पर 0 मतलब एक्स पर चला ही नहीं है। उसके बाद वाई जो है नॉन जीरो है, वाई बोला है नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं बाकी कुछ भी हो सकता है, चलो मैं 2 मान लेता हूँ, 2 है यहाँ पर। फिर बोला उसके बाद वो जो पॉइंट है, हमने क्या किया, एक्स रखा 0 और वाई कितना रखा 2 रखा। अब यहाँ पर बोला है कि वो पॉइंट जो है वो लाई करेगा वाई एक्सिस पर, तो क्या ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 और 2 आपका वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स पर तो हम चले ही नहीं है, तो हम चले हैं वाई एक्सिस पर, तो ये आ गए एक्स और वाई, ये आपका ट्रू है क्योंकि ये वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। इसको हम लिखेंगे ट्रू। अब हमारा सेकंड जो है इसी के रिलेटेड है। सेकंड पार्ट जो हमें दिया है वो कुछ ऐसे है, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 है, एक पॉइंट जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है कितना है 5 है, विल लाई ऑन वाई एक्सिस, वो जो है वाई एक्सिस पर लाई करेगा, आएगा। तो सबसे पहले उसी हिसाब से हम जो है यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं,
ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ये होता है ओरिजिन, तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 आए ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ लिखता हूँ, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अब बोला क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हमें बोला है अ पॉइंट, एक पॉइंट है, फिर से मान लो टी ही वो पॉइंट है। अ पॉइंट होज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब वाई पर तो 0 है, वाई अब ऊपर जो है नहीं चलेगा, वाई पर सीधे 0 है। उसके बाद एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है जो एक्स पर चलेंगे हम, तो वो कितना आएगा 5। उसके बाद बोला है विल लाई ऑन वाई एक्सिस, वो जो है लाई करेगा वाई एक्स पर, कहाँ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। तो ये जो है लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ये आएगा 5 आपका और आएगा 0, क्योंकि पहले एक्स होता है वाई, एक्स हमारा कितना है 5 है और वाई कितना है 0, तो यहाँ पर ये फॉल करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, ना कि जो है वाई एक्सिस पर। ये गलत स्टेटमेंट, तो हमने इसको करेक्ट भी करना है, तो हम लिखते हैं इसको पहले फॉल्स, उसके बाद द पॉइंट whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on x axis। द पॉइंट, पॉइंट वो पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट जो है 0 है और x कोऑर्डिनेट जो है 5, वो लाई किस पे करेगा, x एक्सिस पर, ना कि y एक्सिस पर। और यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 एंड 0। अब यहाँ पर हमें सीधे सीधे बोला है जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 0 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये ट्रू है आपका। अब यहाँ पर मैंने ये बना लिया, ये जो होता है 0 ओरिजिन इसी को बोलते हैं, जहाँ से x और y की वैल्यू शुरू होती है, हम स्टार्ट 0 से ही करते हैं, फिर आगे जाकर ऐसे चलती है, फिर आगे जाकर y की भी ऐसे चलती है। 0 से ही y के लिए, x के लिए भी शुरू होती है, 0 से ही y के लिए भी शुरू होती है। अब ये जो होता है इसके कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 0 ही होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो हमें बोला ही यही है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे ओरिजिन पर x के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0 है, तो इसका ट्रू होगा, तो इसको हम लिखते हैं ट्रू। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।